Hello students, today we will start with a new chapter that is force and pressure. यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिख रहे होंगे, फोर्स एंड द सेकेंड इज़ प्रेशर। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है और इंडिविजुअली क्या है, इसके यूज़ और इसका सिग्निफिकेंस इन फिज़िक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स इज़ नथिंग बट अ सिंपल पुश और पुल। इसका मतलब जो सिंपल पुश करते हैं या पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, दैट इज़ नोन एज फोर्स। इट इज़ सिंपली अ पुश और पुल इन सिंपल वर्ड्स, दैट इज़ नोन एज फोर्स। ठीक है, अब फोर्स लग रहा है तो किसी डायरेक्शन में लगेगा। ओके, द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर किसी डायरेक्शन में लग रहा है तो उसे किसी डायरेक्शन में अगर ये बॉक्स रखा हुआ है, हम इसको इस तरफ पुश कर रहे हैं, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं कि ये मूव हो जाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाए। तो क्या कर रहे हैं, हम इसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन है तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब पुश और पुल होता क्या है? पुश क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को अपने से दूर ढकेल रहे होते हैं, पुश करता है। मान लो ये स्केच पेन है, अगर हमें इसे पुश करना है तो हमने इसको पुश कर दिया, ढकेल दिया। पुल करना है या तो हम इस पर रस्सी बांध करके खींचें या हम इसको खींचते हुए यहाँ ले आएँ। ठीक है, दरवाज़ा होता है, अगर हमें उसे खोलना है तो हम उसको पुश करते हैं ना, पुश किया, खुल गया। और अगर हमें वापस से क्लोज़ करना, उसको पकड़ा और वापस से क्लोज़ कर दिया तो पुल किया। तो जब हम दरवाज़ा खोलना होता है, व्हेन वी हैव टू ओपन द डोर, दैट इज़ नोन एज पुश। और जब हम उसी दरवाजे को वापस से खींच करके बंद करते हैं, दैट इज़ पुल। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ डोर, क्लोजिंग ऑफ डोर। दिस इज़ एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पुश एंड पुल। यहाँ पे आप लोग अपने बुक पे भी देख सकते हो। ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, और यहाँ पे यही आदमी इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है, एक रस्सी से या कैसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, पुल कर रहा है। अब जितने भी एक्शंस हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जैसे कि पुश, पुल, लिफ्ट या लिफ्टिंग कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग कह सकते हैं, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। ये सब कुछ एक्शंस हैं, मतलब ये सब हम करते हैं डे टू डे लाइफ में। इसमें फोर्स एग्जर्ट होता है। पुश पुल का आपको समझ में आया। लिफ्टिंग, अगर हम ये पेन रखा, हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको उठा रहे हैं, तो उस पर फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेचिंग, अगर हम इसे खींचें, ठीक है, अगर कोई रबर बैंड है, हम उसको ऐसे खींचते हैं तो वो स्ट्रेचिंग है, तब भी हम उसको फोर्स लगा के उसका शेप बदल रहे हैं। ट्विस्टिंग, अगर हम किसी चीज़ को ट्विस्ट करें, बॉटल की कैप है उसको ट्विस्ट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू फोर्स। प्रेसिंग, कोई चीज़ हम दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे एक फोम है, उसको दबा करके हम छोटा कर रहे हैं, फिर छोड़ देंगे, वापस वो फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, दीज आर द एक्शंस ऑफ डे टू डे लाइफ विच इन्वॉल्व्स फोर्स। फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन ज़रूरी होता है। इंटरैक्शन क्या होता है? इंटरैक्शन समझते हैं क्या होता है? इंटरैक्शन, इंटर मतलब विद इन द टू, और एक्शन, ये सब एक्शंस जो आपको लग रहे थे। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस जब दो चीज़ों के बीच में लगते हैं बाय कांटेक्ट या विदाउट कांटेक्ट, तो हम उसे इंटरैक्शन कहते हैं। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट है बी। ओके, दिस इज़ ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट बी। अगर इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा तभी फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स इंटरैक्शन के लिए दोनों ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए है और ये बी है, ए है, ये बी है, यहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट में है, यहाँ पे ये लोग कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, फोर्स लगेगा तो दोनों पे एक्ट कर सकता है, दोनों केस में एक्ट कर सकता है फोर्स, लेकिन इंटरैक्शन की ज़रूरत है दोनों के बीच में। कैसे इंटरैक्ट होता है वो अभी हम अभी देखते हैं।
ये एक मैन है जो कार को कुछ नहीं कर रहा है, बस सिर्फ खड़ा है, तो कार को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके वजह से, तो देयर इज़ नो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन। ठीक है, तो कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, फोर्स भी एक्सर्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो मैन उस कार को पुश कर रहा है, इसका मतलब कार पे फोर्स डाल रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, पुशिंग एक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेम ये इस ऑक्स को या काव को पुल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कांटेक्ट में है तो फोर्स लग रहा है। ओके, दिस इज नोन एज इंटरैक्शन, कि दोनों का इंटरैक्ट करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं फोर्स के बारे में कुछ और डिटेल्स। फोर्स क्या होता है, उसकी एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, एंड उसका डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन मैंने बताया कैसे होता है, किसी डायरेक्शन में लग रहा होता है। फोर्स की जो यूनिट होती है, हम जैसे फोर्स कितना लग रहा है हम उसको एक यूनिट से कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है न्यूटन, जिसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली 1 न्यूटन कितना होता है, एक स्टैंडर्ड मानते हैं, तो 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg टू मूव विद 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 kg कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 1 kg है, उसको हम 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करें तो उसे हम 1 न्यूटन कहेंगे। ओके, अब कैसे फोर्स लगता है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ए और बी दो लोग हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एक 10 न्यूटन का लगा रहा है और एक दूसरा वाला भी 10 न्यूटन का लगा रहा है, तो ये मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स क्या होगा या नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का सम। ठीक है, फोर्स बाय ए प्लस फोर्स बाय बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 10 20 न्यूटन। ठीक है, और दूसरे केस में अगर मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, एक यहाँ से ए है जो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और यहाँ से एक वही आदमी उल्टी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, एक सेकेंड, तो क्या होगा इसमें आपका फ़ोन एक, हाँ, अब क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा Fa + Fb होना चाहिए। Fa क्या है 10 न्यूटन प्लस, अब क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ब्रैकेट पे करके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस में ले लेंगे, तो क्या होगा वो माइनस में, तो टोटल नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है, 10 प्लस माइनस, तो माइनस 10 में से 10 गया 0 बचा। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 लग रहा है, मतलब ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी, चाहे वो इधर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है, बॉडी स्टेशनरी रहेगी। ये दोनों यहीं से फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मूव ऑन कर जाएगी क्योंकि फोर्स ऐड हो रहा है, यहाँ पे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर इससे दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर दो फोर्सेस जो हैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, और इक्वली मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे 10 न्यूटन था, मतलब दो फोर्सेस, 2 फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर एक्टिंग ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वली मैग्नीट्यूड पे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, 10 यहाँ से 10 यहाँ से, तो क्या होगा, तो नेट फोर्स विल बी 0 क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दूसरी यहाँ से एक बात आती है, अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अगर इसी केस में अगर हम इसको 20 कर दें और ये 10 ही रहे तो क्या होगा, अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, Fa + Fb प्लस तो होगा ही, अब देखते हैं कैसे होता है,
ये 20 यहाँ था, ठीक है, प्लस वो माइनस के साथ आएगा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ये तो सीधे माइनस हो रहा है तो 20 माइनस 10 हो रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि टू फोर्सेस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अनइक्वल मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं तो वो डिफरेंस होता है उसका, तो हम उसे सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कॉज करता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर फोर्स है तो उसका वजह क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है, कुछ तो इफेक्ट कर रहा होगा फिर आपकी डे टू डे लाइफ में, इसीलिए हम फोर्स को पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है वो देखते हैं। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, इस पर हमने फोर्स नहीं लगाया तो मूव नहीं कर रहा है, अगर हम फोर्स इस पर लगाएंगे तो ही मूव ऑन कर जाएगा। दिस मीन्स फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो चाहे कोई सी भी हो। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ये पेन है रोल डाउन कर रही है, अगर हम इसको नहीं रोका तो ये रोल करती जाएगी, या फिर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो ये रोल करती जाएगी। तो इस पर अगर एक फोर्स लगता है तो बॉडी स्टॉप हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखो, हमने यहाँ पे इसको रोक दिया, ठीक है, इस फिंगर की वजह से इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगा, ठीक है, तो ये रुक गया। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। स्पीड भी चेंज कर सकता है, अगर कोई चीज़ बहुत धीमे या बहुत तेज़ चल रही है, फोर्स क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है। अभी यहाँ पे ये आया और यहाँ पे स्पीड इसकी 0 हो गई, यहाँ पे तेज़ थी, यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो पहले ये तो रुका तो है ये, लेकिन इसमें क्या हुआ, फोर्स भी इसकी, स्पीड भी इसकी कम हुई, 0 हो गई। यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे आके स्पीड 0 हो गई, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक गया, ठीक है। इसकी स्पीड चेंज भी कर सकता है फोर्स। अगर ये इतनी स्पीड से जा रही है, अगर मैंने कस के इसको पुश कर दिया तो ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स रिटन इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। 4 पॉइंट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब बैट बॉल खेलते हैं तो बॉल तो एक तरफ से आ रही होती है, बैट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो अगर बॉल आ रही है, बैट ने उसको हिट किया तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। दिस मीन्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। फिफ्थ, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, शेप एंड साइज भी चेंज कर देता है। और अगर एक आप प्लास्टिक की बॉटल लेते हैं जो खाली वाटर बॉटल होती है, अगर आप उसको क्रश करें तो उसका शेप बिगड़ सकता है, ठीक है। अगर आप पेपर भी लेते हो, उसको क्रश करो तो पेपर क्या होगा, क्रश अप हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोड़ देंगे तो फैला देंगे तो वापस से वो बड़ा हो जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दीज वर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आपके जो फोर्स लगते हैं वो मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, अदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट बाय नेम इट सेज कि ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना 2 ऑब्जेक्ट्स का ज़रूरी है अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं। इसको अभी हम डिटेल में चलते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब 2 बॉडी का फिजिकली कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आते हैं, पहला है मस्कुलर फोर्स एंड द सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, जो बॉडी ह्यूमंस के या एनिमल्स के बॉडी के मसल्स या मूवमेंट की वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है, उसे हम मसल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है। जो भी रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो ये दूसरे बॉडी पे किसी और बॉडी पे, तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जो आप लोगों ने डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। और मसल फोर्स जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है ये रेसलर,
तो यहाँ पे उसकी हैंड मसल्स यूज़ हो रही हैं। आप रनिंग करते हो तो आपकी वो जो मसल्स हैं लेग्स की, वो रोड को पुश करती हैं, तभी आप वॉक कर सकते हो या रन कर सकते हो। एनिमल्स हैं अपने बॉडी के मसल्स, आर्म्स, ऑर्गन्स, हर चीज़ को यूज़ करके अगर वो किसी वाइल्ड एनिमल का शिकार करते हैं या किसी चीज़ के लिए वो अपने दौड़ लगाते हैं तो वो अपनी मसल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मसल फोर्स की ज़रूरत होती है। फ्रिक्शन फोर्स आप सबको पता है। फ्रिक्शन फोर्स इज़ ऑलवेज दैट अपोजेज द बॉडी ऑफ मोशन, ठीक है। कोई भी बॉडी मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है, ये यहाँ जाके रुक गया, ठीक है, ये यहाँ जाके रुक गया, ये क्या हो रहा है, इसकी बॉडी के जो बॉटम इसका सरफेस है और जो इस पेपर का सरफेस है, इसके बीच में फ्रिक्शन है, इस वजह से ये रुक रहा है। और दोनों ही बॉडी कांटेक्ट में है। रेसलर में भी दोनों ही बॉडी, जो वेट वो उठा रहा था और उसके आर्म्स, दोनों का कांटेक्ट है यहाँ पे, इसीलिए इसे कांटेक्ट फोर्स में कैटेगराइज करते हैं। दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सबको पता होगा, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लगता है बॉडी पे, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फॉर एग्जांपल, ये एक पेन है जो हमने इस पेपर से उठा के यहाँ रखा, ठीक है। अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ये नीचे गिर रहा है। अब इस पेन का अर्थ सरफेस, इसको अर्थ सरफेस कह सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सरफेस अर्थ के कांटेक्ट में, ठीक है। तो भी इन दोनों के बीच में इतनी स्पेस होने के बाद भी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तभी हम इसे छोड़ने पे ये नीचे गिर जा रहा है। मीन्स फोर्स एक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस बॉडी इज एक्टिंग ऑन दिस, ठीक है। तभी हम जब इसको छोड़ते हैं तो ये वापस से अर्थ की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि अर्थ कॉन्स्टेंटली सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक ग्रेविटी का फोर्स लगाता रहता है, इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट्स उससे चिपके रहते हैं, ठीक है। यह अगर अर्थ सरफेस है तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस अर्थ सरफेस पे, वो ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से कांटेक्ट में रहते हैं। या अगर कोई चीज़ आप उससे लिफ्ट करोगे तो वो वापस अर्थ पे वापस गिर जाएगा, जैसे कि ये पेन, ठीक है। दोनों का कांटेक्ट नहीं था तब भी फोर्स लग रहा था, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज स्टैटिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस कोम को अपने हेड पे रब करें, ये देखो यहाँ पे कोम है, अगर इसको सर में रब करें, ठीक है, और अगर इसको फिर पेपर के पास ले जाएं तो पेपर्स क्या होते हैं, उस कोम पे चिपकने लगते हैं। दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिना उसके कांटेक्ट में लाए, हम ऊपर से ही, अगर ये कोम है, यहाँ पे पेपर्स हैं, बिना कांटेक्ट में लाए वो पेपर्स कोम पे चिपकने लगेंगे। दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट इज़ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये क्यों होता है? जब हेयर्स पे हम कोम को रगड़ते हैं तो क्या होता है, कोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और जो कोम होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये अट्रैक्ट करता है, इसीलिए सारे पेपर्स उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है। और एक और नॉन कांटेक्ट फोर्स है, दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। ये सब आप लोग मैग्नेट के बारे में तो जानते ही होंगे। मैग्नेट का क्या होता है? मैग्नेट में क्या होता है, पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। अब क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक पोल्स क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स क्या हो गया, N एंड SS,
साउथ साउथ एंड नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है, अनलाइक नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ठीक है। ये क्या होता है, दो मैग्नेट, अगर ये एक मैग्नेट है ये एक मैग्नेट है, कुछ दूरी पे रखें तब भी वो चिपक जाते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल कर जाएंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लग रहा है तो दैट इज़ नॉन, इसीलिए उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। दिस ऑल अबाउट व्हाट इज फोर्स. Now we will talk about pressure in next chapter. Okay, thank you.